मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर निवासी एक युवक का एकाएक दुखद निधन हो गया। मृतक पेशे से इंजीनियर होकर एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। शुक्रवार रात के समय एकाएक बेचैनी और पसीना निकलने के बाद उसे खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया था। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का कुछ माह पूर्व ही विवाह हुआ था। इस दुखद घटना से परिवार में दुख का माहौल है। पोस्टमार्टम रूम पहुंचे रिश्तेदार एडवोकेट डॉक्टर डीएल बाकोरिया ने बताया कि मृतक आदित्य बड़ोदिया उम्र 31 वर्ष ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद फाइनेंस कंपनी ज्वाइन की थी। मृतक के पिता बैंक में मैनेजर से रिटायर होने के बाद वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। शुक्रवार रात के समय आदित्य बड़ोदिया का स्वास्थ्य खराब हुआ। एकाएक बहुत पसीना निकलने लगा। परिजन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या भी नहीं थी। उसकी शादी को करीब 8 माह हुए थे। पंधाना के पास टाकली खेड़ा की ससुराल थी। अचानक जवान युवक के निधन से परिवार में मातम का माहौल है। सब आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या दुखद घटना हुई है? आप यहाँ खंडवा में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े हुए हैं। जी, मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर डीएल बकोरिया है। मैं रामनगर में रहता हूँ। रात को हमारे मामा जी के परिवार में दुखद घटना हो गई है। 31 वर्षीय बालक आदित्य बड़ोदिया, जो कि एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थे, और रात में घर पे आए, वो खाना वाना खाया। उनके पिताजी साइड में खड़े हुए हैं, डॉक्टर सुरेश बड़ोदिया जी, और आप इंदौर में थे। और हमारे जो मामा जी है पेशे से वकील साहब हैं, ये भी काफ़ी दूर रहते हैं। बहू रानी ने बताया कि भाई बहुत ज़्यादा इनको पसीना निकल रहा है, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है। फ़ोन लगाया, तब बड़ोदिया साहब पहुँचे और उनको देखा कि वो अचेत लेटे हुए थे। बहू ने बताया काफ़ी पसीना निकल रहा है, और लगभग रात को 11 बजे के आसपास लेके आए और अस्पताल में लाके उनको बताया तो उनको मृत घोषित कर दिया। तो हमारे बीच में एक नौजवान बच्चा था और होनहार था, पेशे से इंजीनियर था, लेकिन जॉब उसको इंजीनियरिंग की मिली नहीं, और साथ ही साथ वो फाइनेंस कंपनी में अपना जीविका चलाने के लिए काम करते थे। और जो पढ़े लिखे थे, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन आज ये दुखद घटना हुई है। हमारे बीच से हमारा एक बालक चला गया है। और सबसे गंभीर बात तो है कि हमारे डॉक्टर साहब के 2 बेटे थे। एक बेटा 4-5 साल पहले एक्सपायर हो गया, और अभी ये जो था पिछले साल शादी करी है, कोई बाल बच्चे भी नहीं है, और बड़े अच्छे परिवार से थे। बड़ौदे साहब खुद ऑलरेडी बैंक में मैनेजर रहे हैं, इसके साथ साथ पेशे से वकील रहे हैं। डॉक्टर साहब खुद ही अपनी प्रैक्टिस करते थे। अभी इंदौर कुछ दिन से गए हुए थे कि इंदौर में कोई अच्छी अस्पताल में अच्छा जॉब मिल जाए। जो भाई साहब का दुखद निधन हुआ है, उनका क्या किसी तरह से कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जैसी कोई समस्या? नहीं, कोई स्वास्थ्य नहीं हो। तो यंग नौजवान बच्चा था, थोड़ी बहुत एलर्जी थी, जैसा भी मामा जी बता रहे हैं। ठंडी से क्या सोराइसिस को जो तकलीफ होती है, ऐसी कोई तकलीफ थी। बाकी तो वो स्वस्थ था बच्चा। जैसे कल यहाँ हॉस्पिटल लेकर आए तो यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, तो कुछ बताया कि अटैक वगैरह जैसी कोई चीज? अभी तो ऐसा कुछ बताया नहीं है जी। बाकी एकाएक जो दुखद निधन हुआ, हाँ, तो पूरे परिवार में एक दुख का माहौल है। ऐसा कुछ बताया नहीं है। अभी पीएम हुआ नहीं है, प्रोसीजर चालू है उसकी। जी। भाई साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जो भैया का दुखद निधन हुआ, इनकी शादी को कितना समय हुआ था? अभी 8-9 महीने हुए। 8-9 महीने हुए। पिछले साल ही शादी टाकली खेड़ा में हुई है, खंडवा पंधाना जिले में। अच्छा। फरवरी 2025 में शादी हुई है।